जय हिंद भैया आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं दोस्तों आप सभी ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? अच्छे से चल रही है? अच्छे से पढ़ाई करो। दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ गए हैं भाई, दिल्ली पुलिस की भी तैयारी करो। जो जो भी फॉर्म भरना चाहता है, दिल्ली पुलिस में लगना चाहता है, किसी को फॉर्म भरवाना है और वो सीएससी सेंटर पर, कंप्यूटर सेंटर पर नहीं जा पा रहा है, तो वो मेरे पास मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है। मैं ऑनलाइन फॉर्म्स भी भरता हूँ, तो आप लोगों का भी फॉर्म भर दूंगा। आप डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे और मेरे से बात करके बता देना जिसको भी फॉर्म भरवाना है। तो आप सभी को पता है, हम टेंस कर रहे थे हमारी क्लास में। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो गया था। तो अब बारी आती है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो दोस्तों आज हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करना है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे हमारे प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस हो जाएंगे। शुरू में 3 टेंस बताए थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों टेंसों के 4-4 भाग थे। तो आज वाला टेंस करके हमारे प्रेजेंट के कंप्लीट हो जाएंगे, फिर पास्ट और फ्यूचर टेंस बच जाएगा। ठीक है, तो एक एक दिन करके वो भी हम कर लेंगे कंप्लीट। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारा शुरू करते हैं आज। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये शुरू करना अभी हमने। सबसे पहले बात करते हैं इस टेंस की हिंदी में पहचान कैसे होगी। कैसे पता चलेगा भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है? हम कहीं पे भी पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए, और आइडेंटिफिकेशन करनी ही पड़ेगी। जब तक हमें नहीं पता होगा भाई इसकी पहचान क्या है, कौन सा टेंस है, तब तक हम उसकी इंग्लिश नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को हिंदी में पहचान होनी चाहिए कि कौन सा टेंस है। तो हिंदी में पहचान क्या रहेगी? हिंदी में पहचान क्या रहेगी? किसी भी हिंदी के वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये सब ऐसे मिलेंगे। ठीक है, से रहा है, से रही है, से रही है। रहा है, रही है तो कंटिन्यूस के लिए हो गया। और परफेक्ट किसी एक टाइम दे देंगे आपको। अब जो करंट में फिलहाल में चल रहा है उससे पहले का, वो 10 मिनट पहले का भी हो सकता है, 2 घंटे पहले का भी हो सकता है, 1 दिन पहले का भी हो सकता है, 5 साल पहले का भी हो सकता है, 50 साल पहले का भी, और शताब्दियों पहले का भी हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या है, इसमें कोई भी काम अब भी हो रहा है और वो पुराने टाइम से स्टार्ट हुआ है होना, किसी पुराने समय से वो अब तक हो रहा है। अब एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था, उसमें भी यही बात थी कि उसमें फिलहाल काम हो रहा है, लेकिन उसमें क्या फर्क है? उसमें सीधी बात बता देती कि वो वह अब खा रहा है, मतलब अब खा रहा है, बात खत्म। इसमें क्या है, इसमें समय दे देंगे साथ में, वह कितने समय से खा रहा है। तो जो समय देंगे और अब भी चल रहा है वो हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा।
एक वाक्य आपको मैं वैसे ही बता देता हूं, जैसे हम रोहतक में 2000 से रह रहे हैं। ये हिंदी में वाक्य होगा इस तरह का, हम रोहतक में 2000 से रह रहे हैं। मतलब अब फिलहाल भी हम रह रहे हैं इसमें, और समय भी दे दिया, हम 2000 से रह रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी वाक्य आपको मिलेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा, कंटीन्यूअस टेंस का होगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसको नोटबुक में लिख लीजिए साथ के साथ, हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, अलग अलग पढ़ते भी आ रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होगी हैज बीन, और एक हैव बीन। हैज बीन, हैव बीन, ये दो हेल्पिंग वर्ब है भाई इसकी। और इसके अलावा इसमें एक अलग चीज क्या आएगी, दो वर्ड है सिंस और फॉर। इसके इंग्लिश के वाक्य में आपको ये देखने को मिलेंगे, जैसे कोई भी उन्होंने समय दे दिया, उस समय से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग होएगा। सिंस और फॉर का, सिंस और फॉर का प्रयोग कब होएगा, ये हम आगे जब सेंटेंस बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। इसमें से जो आपने नोट डाउन करना अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी करो, फिर इरेज कर रहा हूं इसको। ठीक है, हो गया ये, इसको इरेज कर देते हैं। इसको भी लिखी रहने देते हैं। अब इंग्लिश में वाक्य की पहचान कैसे होएगी, कोई वाक्य इंग्लिश में लिखा दिख जाए आपको तो कैसे पहचानोगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो आइए उसकी पहचान करते हैं। इंग्लिश में होगा भाई, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। आप सभी जानते हैं सब्जेक्ट के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता, इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या थी इस टेंस की, हैज बीन, हैव बीन। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, मैंने आपको बताया था हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेगा, ठीक है, ये मस्ट है, आईएनजी लेगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। और इसके साथ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद बाकी टेंसों में क्या होता था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लग के फुल स्टॉप लग जाता था और वाक्य खत्म हो जाता था। लेकिन इसमें अलग क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद भी अभी काम चलेगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, फिर आएगा सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। और फिर आएगा कोई भी टाइम। भाई कोई भी टाइम दे रखा है, 2 बजे दे दिया, 3 बजे दे दिया, 12 बजे दे दिया, या फिर मॉर्निंग इवनिंग का टाइम दे दिया, कल का टाइम दे दिया, परसों बोल दिया, 2 दिन पहले बोल दिया, ये सभी टाइम में ही काउंट होंगे। 2000 में बोल दिया, 2015 में बोल दिया, 2020 में बोल दिया, इन सभी को हमने टाइम में ही काउंट करना है, ठीक है। और उसके बाद आएगा फुल स्टॉप, यहाँ पे हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। इस बात को एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं।
नोट डाउन कर लिया अब इसको। तो अब मैं आपको वाक्य बना के दिखा देता हूं एक दो, फिर आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा सीखोगे। जैसे कि हम बाकी क्लासों में करते आ रहे हैं, 2-4 वाक्य मैं करवाता हूँ, उसके बाद आप लोग घर पे करते हो। उससे आप सभी बता सकते हैं कि आपको कितना कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आया या नहीं आया, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो आप कमेंट बॉक्स में बेशक बता देना। और बेशक नहीं, बस बताना ही आपको कैसा क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा। आप सभी ने अलग अलग सेंटेंस बनाने सीखे हैं। पहले सिंपल सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वो आपको बनाने आ गए हैं। अब हम साथ ही साथ ही बनाएंगे। कोई भी एक वाक्य लिखेंगे, उसी को सिंपल बना लेंगे, उसी को नेगेटिव, उसी को इंटेरोगेटिव, साथ के साथ बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब हम एक वाक्य लिखते हैं। एक वाक्य लिखो कॉपी में। राधा दो घंटे से पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, रही भी आ गया और समय भी आ गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब इसको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे देखो। सबसे पहले हमने लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राधा, क्योंकि काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। और काम कौन कर रहा है? राधा। राधा ही तो पढ़ रही है। तो सबसे पहले राधा, राधा। फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आएगी, हैव बीन आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पता कर लिया था भाई किसके साथ हैज आएगा, किसके साथ हैव आएगा। सेम वही बात है, जिसके साथ हैज आ रहा था उसी के साथ हैज बीन आएगा, और जिस सब्जेक्ट के साथ हैव आ रहा था उसी के साथ हैव बीन आएगा। तो राधा एक वचन है, एक वचन है तो इसके साथ सिंगुलर आएगा, हैज बीन। ठीक है, तो राधा हैज बीन, राधा हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड। और रीड के साथ आईएनजी लग गया तो रीडिंग। राधा हैज बीन रीडिंग, हैज बीन रीडिंग ए बुक, ए बुक। जो बाकी वाक्य होते थे उनमें क्या है, यहाँ पर फुल स्टॉप आके वाक्य खत्म हो जाता था। लेकिन ये टेंस थोड़ा अलग है, इसमें टाइम भी साथ में आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ये। तो ये टेंस यहाँ तक हो गया भाई, राधा पुस्तक पढ़ रही है। अब ये टाइम भी दिखाना है। अब इस टाइम को दिखाएंगे हम। ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर आएगा। सिंस या फॉर में से क्या आएगा? अब एक होता है, इसको ये रोक देते हैं एक बार, सिंस या फॉर का प्रयोग बताता हूं मैं। एक होता है भाई सिंस, एक होता है फॉर। किसके साथ सिंस आएगा, किसके साथ फॉर आएगा? तो आइए जानते हैं। कोई भी टाइम फिक्स दे दिया आपको आइडेंटिफाई करके, भाई आज 2 बजे से, आज 2 बजे से, वो आपको पता लग गया कि भाई आज 2 बजे वाले सिर्फ आज ही 2 बजे है। वो आज 2 बजे जो है वो कल के बारे में नहीं हो सकता, परसों के बारे में नहीं हो सकता, 1 साल पहले के बारे में नहीं हो सकता। आज 2 बजे से है तो आज 2 बजे से ही है। एक फिक्स आइडेंटिफिकेशन होगी। अगर फिक्स आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी तो उसके साथ हमेशा सिंस आएगा, आज 2 बजे। ठीक है, उसके बाद कोई भी वार दे दे, कोई भी शनिवार दे दे, रविवार दे दे, मंगलवार दे दे। अगर उसने साफ बोल दिया भाई वह मंगलवार से काम कर रही है,
मंगलवार से रोहतक जा रही है। तो मंगलवार भी कई हो गए भाई, ये मंगलवार भी होगा जो अब आया था, इससे पिछले हफ्ते वाला भी मंगलवार हो गया, पिछले से पिछले हफ्ते भी, कितने सारे कितने हफ्ते पीछे चले जाएंगे हम, लेकिन कोई फिक्स पता नहीं चला कौन से मंगलवार की बात हो रही है। तो उसमें फिक्स पता नहीं चला, तो इसलिए उसके साथ हम मंगलवार ले देंगे। फिक्स पता नहीं चला इसलिए उसके साथ फोर का प्रयोग होएगा। ठीक है, अगर वो ये बोल देता कि इस मंगलवार से काम हो रहा है, इस मंगलवार का मतलब जो मंगलवार अभी गया उस मंगलवार से, तो उससे फिक्स पता लग गया भाई जो अभी 2 दिन पहले मंगलवार गया, 4 दिन पहले गया, उसी मंगलवार को काम हुआ है, तो सिंस आ जाता उसके साथ। ठीक है, अगर फिक्स हो जाता, साफ साफ पता लग जाता किसके बारे में बात हो रही है, किस समय के बारे में, तो सिंस आ जाएगा। अगर साफ साफ पता नहीं लगता तो फोर रह जाएगा। जैसे 2 घंटे से पढ़ रही है वो, कौन से 2 घंटे से भाई, 2 घंटे कौन से 2 घंटे से, तो इसके बारे में फिक्स पता नहीं चल रहा, अभी फिक्स पता नहीं चल रहा, तो इसलिए इसके साथ फोर का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हम लगा देते हैं। अब आगे आगे जो वाक्य करेंगे उससे आपको और साफ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस बोर्ड पे ध्यान रखना और जो बोला जा रहा आपको उसको सुनते रहना ध्यान से। राधा हैज बीन रीडिंग ए बुक, 2 घंटे से, कोई नहीं पता कौन से 2 घंटे, तो इसलिए फोर आ गया, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स हो गया। तो ये इसकी इंग्लिश बन गई। अब अगर ये नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, वो बोल दे राधा 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है तो क्या होएगा, एज के बाद या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है हमेशा, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन, मेन वर्ब क्या है, रीडिंग, इनके बीच में नोट आता है। तो अगर सिर्फ एक है हेल्पिंग वर्ब, हैज हो, हैव हो, डू हो, डज हो, इज एम आर हो, तो ठीक उसके बाद आ जाएगा। अगर ये 2 है हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन, हैव बीन, तो उसके हमेशा बीच में आएगा नोट, समझे। अगर हमने जब हम इंटरोगेटिव करते हैं तो उसमें क्या है, एज को बाहर लेके जाना होता है आगे, तो वहां पे हम एज लेके जाएंगे बाहर, ना कि पूरा एज बीन, क्या समझे, पूरा एज बीन बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ एज बाहर जाएगा, बीन यही के यही रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार नोट लगाना तो एज के बाद लगेगा नोट, ना कि बीन के बाद, एज के बाद नोट लग के फिर बीन आएगा, क्या बनेगा, एज नोट बीन। ठीक है, तो ऐसे होना ये। अगर ये हो जाए राधा 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रही है, नकारात्मक वाक्य हो गया ये, तो जो नोट आएगा वो नोट यहां आ जाएगा, नोट, राधा हैज नॉट बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, ऐसे बन जाएगा ये। आया समझ में? अगर कोई डाउट रहता तो कमेंट करो, पूछो, या फिर मेरे पास मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे, आप लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर है मेरा। अगर नहीं मिला तो पिछली वीडियो में दे रखा है, और इस वीडियो के लास्ट में भी मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा आपको, आप कांटेक्ट कर लेना। ये तो नेगेटिव हो गया। अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो फिर कैसे बनाएंगे, अगर इंटेरोगेटिव बनाना तो क्या बनेगा इसका, क्या राधा 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही है, क्या राधा 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या आ गया आगे। ठीक है, नहीं का हम जिक्र नहीं कर रहे अभी।
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो एज है हमारा एज ये आगे आ जाएगा, हैज राधा बीन, बीन यहाँ रह जाएगा, बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये थोड़ा स्पीड में ऐसे लिख दिया, भी आपको पहले पढ़ ही लिया था, ये इसे में ऐसा कैसा है, सिर्फ बदलाव किसमें हुआ है, एज आगे आ गया, इसमें एज यही था, ठीक है। और बाकी सेम ऐसा कैसा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। एक बात और रहती है, अगर 4-2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रही है, नेगेटिव भी होता और इंटेरोगेटिव भी होता, तो उसमें क्या होता, इसके बीच में नोट आना था ना, एज नॉट बीन, तो आप ऐसे देख लेना, एज तो बाहर चला गया, राधा रह गया, और उसके बाद फिर नॉट बीन है तो नॉट बीन भी यही नॉट बीन रह जाएगा। हैज राधा नॉट बीन, हैज राधा नॉट बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 hours, ऐसे बनेगा ये। इसको नोटबुक में लिख लीजिए एक बार, फिर अगला वाक्य करते हैं। तो एक वाक्य और लिखते हैं भाई, मेरे ख्याल से अब इस स्ट्रक्चर की तो कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं छोड़ देता हूं, कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे जब इसको छोड़ के करना। वाक्य है एक, यहां से शुरू कर लेते हैं। राम और श्याम दो महीने से कुश्ती कर रहे हैं। ये है हिंदी का वाक्य है। 2 महीने इसमें भी आ गया और कंटिन्यूस भी हो गया, तो इसको बनाओ, लिख लिया मैंने, बनाओ एक बार। राम और श्याम 2 महीने से कुश्ती कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, कुश्ती करने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है कुश्ती, राम और श्याम। दो सब्जेक्ट हो गए इसमें, 2 सब्जेक्ट नहीं हुए, सब्जेक्ट एक ही है, एक सब्जेक्ट बड़ी मात्रा में बड़ा हो गया, राम और श्याम दोनों सब्जेक्ट हैं ये, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, राम एंड श्याम, श्याम की SHAM लिख लो, SHYAM लिख लो, नाम की जो कोई भी स्पेलिंग लिखो वो सब ठीक होती है, बस जिस आदमी ने अपने नाम की स्पेलिंग ठीक लिखी है, जो अपनी लिखवाना चाहता है वही लिखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। राम एंड श्याम, फिर एज भी ना आएगा, हैव भी ना आएगा, हमें पता अभी राम एंड श्याम 2 जने हो गए, कर्ता 2 जने हो गए, एक से ज्यादा है, हमने पढ़ा था अगर 2 या 2 से अधिक हो तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और प्लूरल के साथ हमेशा एव आता है, तो राम एंड श्याम के साथ एव बीन आ गया, एव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। कुश्ती करना क्या होता है,
कुश्ती, रेसल, कुश्ती करना, रेसल, आईएनजी लग के रेसलिंग हो गया, हैव बीन रेसलिंग। एक मिनट भाई, इसकी स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो गया यार थोड़ा। रेसलिंग ये होती है WRESTLING। कई बार बोर्ड पर लिखते टाइम है ना ऐसे हो जाता है। खैर, राम एंड श्याम हैव बीन रेसलिंग, फिर क्या आ गया सिंस और फॉर में से। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं वैसे कुछ, तो बिना ऑब्जेक्ट के हम छोड़ सकते हैं। ऑब्जेक्ट को छोड़ करके फिर सिंस और फॉर रह गया। तो 2 महीने है, तो हम 2 महीने कोई आइडेंटिफाई नहीं है, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, तो इसलिए ये 4 आएगा इसके साथ। ठीक है, तो हम लिख देंगे फॉर 2 months। अगर पिछले 2 महीने होता तो हमें पता लग जाता भाई आज से पिछले 2 महीने। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस आ जाता, लेकिन ये आइडेंटिफाइड नहीं है फिक्स, तो इसके साथ 4 आ गया और ये वाक्य हमारा पूरा हो गया। समझे? उसके बाद अगर इसके साथ नोट आ जाए, राम और श्याम 2 महीने से कुश्ती नहीं लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, तो हमने पिछले वाक्य में क्या किया था, जो एज बीन हैव बीन था उसके बीच में नोट दिया था। यहाँ पे नोट आएगा, क्या बनेगा, राम एंड श्याम हैव नॉट बीन रेसलिंग फॉर 2 months। ठीक है, इसके साथ ही अगर ये इंटेरोगेटिव हो तो क्या बनेगा भाई, इंटेरोगेटिव हो गया तो इसमें क्या आगे आ जाएगा। ठीक है, क्या राम और श्याम 2 महीने से कुश्ती कर रहे हैं, और अंत में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इसको लगाना मत भूलना कभी भी। क्या राम और श्याम 2 महीने से कुश्ती कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम कैसे करेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आएगी, जो पिछले वाक्य में मैंने बताया था। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव बीन है, लेकिन हम आगे लेके आएंगे तो हैव को लेके आएंगे, खाली हैव को, जैसे पिछले वाक्य में एज आया था। यहाँ पे हैव आगे आ गया, हैव, फिर सब्जेक्ट राम एंड श्याम। किसी भी नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। राम एंड श्याम, हैव यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बीन बच गया, तो यहाँ पे बीन लगा देंगे। श्याम बीन रेसलिंग, बाकी ये एज इज फॉर 2 months। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर इंटरोगेटिव के साथ भी नोट भी आ जाए, भाई क्या राम और श्याम 2 महीने से कुश्ती नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, उसके बाद बीन से पहले नोट आएगा, क्योंकि हैव बीन के बीच में नोट आता था, हैव हमारा बाहर आ गया तो नोट बीन बच गया। सेम ऐसा कैसा होएगा, हैव बाहर आ गया, सब्जेक्ट राम एंड श्याम, और नोट बीन आ जाएगा। ठीक है, ये था वाक्य। अब इसको आप बनाओ, कॉपी में नोट डाउन कर लो और फिर बना के देखना। एक वाक्य और करेंगे, बस इतनी क्लास करेंगे, लंबी क्लास नहीं करेंगे। एक सेंटेंस और करवा दो। इसको मिटा ही देता हूं मैं, तो इंटेलिजेंट हो गए तुम, इसकी जरूरत है भी नहीं। एक वाक्य लिखो हिंदी का, एक वाक्य है, कुत्ते कल रात से भौंक रहे हैं।
भौंक रहे हैं। रही है भी आ गया और समय भी आ गया। इसमें समय देखो, रात आ गई। मैंने क्या बताया था, कोई भी फिक्स टाइम हो, घंटे हो, वार हो, महीना हो, रात दिन हो, तो वो भी टाइम में ही आता है। इसमें रात से आ गया तो एक नई चीज है। और एक नई चीज इसमें क्या है, वर्ब भोंकना। भोंकना क्या होता है, बार्क, BARK, बार्क। ये वर्ब होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। एक वर्ब मैंने करवा दी, ये भी आपको याद होगी, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम इंग्लिश में। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, डॉग्स। एक से ज्यादा है तो हैव आ गया, हैव बीन आएगा। डॉग्स हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, बार्किंग। फिर कल रात आ गया इसमें, ठीक है। कल रात आ गया तो इसमें फिक्स हो गया भाई, हाँ कल वाली ही रात, तो इसलिए इसके साथ सिंस आ जाएगा। सिंस द प्रीवियस नाइट लिख लीजिए। सिंस द प्रीवियस नाइट, फुल स्टॉप। ये वाक्य बन जाएगा इंग्लिश में। समझ आया। कोई दिक्कत रहती है, कोई डाउट रह गया तो कमेंट कर लो मेरे पास, बता दूंगा मैं, या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, ठीक है। अब इसका ही बिना बताए नेगेटिव बना के देखना, इंटेरोगेटिव बना के देखना। मोटा मोटा मैं बताता हूँ। डॉग्स हैव बीन बार्किंग सिंस द प्रीवियस नाइट, कल रात से कुत्ते भौंक रहे हैं। अगर नेगेटिव वाला होगा तो उसमें नहीं तो लगा लोगे, इसमें अगर नहीं लगाएंगे तो हैव के साथ नोट आएगा, हैव नॉट बीन, ठीक है। ये बन जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव लेना है तो हैव आगे आ जाएगा और डॉग्स के बाद बीन बच जाएगा। अगर नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है तो हैव बाहर आ गया, डॉग्स के साथ है, फिर नॉट बीन बच जाएगा। नॉट बीन बार्किंग सिंस द प्रीवियस नाइट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत बोलना फिर, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर लिया पूरा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है, कोई डाउट रह गया, कुछ समझ में नहीं आया, तो व्हाट्सएप मैसेज कर लेना या फिर कमेंट कर लेना, कमेंट करके पूछ लेना। लेकिन पढ़ना जरूर करके जरूर देखना क्लास के बाद, ठीक है। और जैसा कि आप सभी ने पता, भाई दिल्ली पुलिस के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, कल से शुरू हुए हैं। अच्छी खासी वैकेंसी भी आई है, 7500 के आसपास वैकेंसीज हैं। उसमें लड़कियां भी फॉर्म भर सकती हैं और लड़के भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई अटल सेवा केंद्र या CSC सेंटर पर ना जाने पाए, कंप्यूटर सेंटर पर ना जाने पाए और फॉर्म भरवाना चाहता है घर बैठे, तो मेरे से ही भरवा सकता है। मैं भी ऑनलाइन फॉर्म्स भरने का काम करता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ आपको, 9138338788। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। किसी भी बारे में कोई भी डिटेल पूछनी है, कोई भी इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पर आप कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग सब्सक्राइब करोगे, आप लोग पढ़ोगे, आपको तो ज्ञान होएगा ही होएगा, साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं फिर आगे से आगे और अच्छी वीडियोस बना के लाऊंगा आपके लिए, ज्यादा से ज्यादा जानकारी भी लेके आऊंगा। और इसी चैनल पर मैं गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी भी देता हूँ, भाई कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स आई है, नई कौन सी आई है, क्या लास्ट डेट है। अच्छा, उसके अलावा हरियाणा में नई स्कीम कौन सी आई है। जैसा कि आपको पता है, लाडो लक्ष्मी योजना स्टार्ट हो गई है, कल से उसकी लिस्ट जारी हो गई है और गांव में हर किसी के पास फैल रही है। कल यानी कि 25 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। कल शायद ऐप आएगा लाडो लक्ष्मी वाला, तो उसके थ्रू ही भरे जाएंगे। क्या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा,
फाइनली तो कल ही पता लगेगा जब फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे और एक तो फॉर्म भरेंगे। तो ऐसी किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल पर। और अदर किसी भी जानकारी के लिए अगर आपने किसी भी टाइम चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लिया करो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। पढ़ो।